हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। टू स्टार्स अपीयर टू बी रेड एंड ब्लू, व्हाट इज ट्रू अबाउट देम। कह रहा है कि दो स्टार जो है, एक रेड और एक ब्लू अपीयर होता है, तो दोनों के बारे में क्या सही है। क्वेश्चन एक ऑप्शन में दिया है कि द रेड स्टार इज नियरर, द ब्लू स्टार इज नियरर। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ रेड स्टार इज मोर, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ब्लू स्टार इज मोर। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और किसके आधार पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की पॉइंट में हम लोग विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसका फॉर्मूला होता है कि लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जो बी होता है ये हमारा विन्स कांस्टेंट होता है, विन्स कांस्टेंट। ठीक है, और जो लेमडा एम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू होता है हर एक टेम्परेचर पे। हर एक ब्लैक बॉडी जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम इमिशन करता है। ठीक है, तो वही हमारा मैक्सिमम लेमडा है, इसको हम पीक लेमडा भी बोल सकते हैं। टी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो सकता है और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा बी के बराबर होता है, जो कि विन्स कांस्टेंट होता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हम लोग लेमडा को अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो सी इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। यहाँ पे जो सी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, और लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा सी अपॉन न्यू। तो लेमडा एम की जगह पे हम लोग यहाँ पे सी अपॉन न्यू मैक्सिमम लिख सकते हैं इंटू टी इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें तो न्यू एम इज इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन बी इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है। यहाँ पे जो बी है वो विंस कांस्टेंट है, यानी कि दो कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो जो न्यू एम होगा वो हमेशा टी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम लोग ये निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे हैं कि जो न्यू एम की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, टी पे के ऊपर। तो अब हम लोग सोल्यूशन में ये चीज़ देखते हैं कि किस कलर का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है। तो अब आप लोगों को पता है कि जो ब्लू लाइट होता है उसका फ्रीक्वेंसी हायर होता है, सिंस ब्लू लाइट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी। जो ब्लू लाइट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है देन रेड लाइट के कंपेरिजन में। देयरफॉर ब्लू स्टार इज एट हायर टेम्परेचर देन रेड स्टार, रेड स्टार। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ब्लू कलर का वो रेड लाइट से ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार हमें ब्लू दिखाई दे रहा है वो रेड स्टार के कंपेरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर पे है, यानी कि वो ज़्यादा गर्म है। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हॉट है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि द टेम्परेचर ऑफ ब्लू स्टार इज मोर, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद के जो भी ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में नियरर का रिलेशन दिया है, तो नियरर से कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा था कि रेड का ज़्यादा है, तो रेड का ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होता है ब्लू से, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है रेड से, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।